अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। 3 साल के बच्चे जब अपना नाम लिखते हैं तो ना सिर्फ उन्हें फ़ख्र महसूस होता है बल्कि हम पेरेंट्स को भी बहुत अच्छा महसूस होता है। तो मैंने अरशान को किस तरीके से अपना नाम लिखना सिखाया है वो मैं आज आपको बताऊंगी। तो अगर आप चाहते हैं ना कि आपका बच्चा भी 3 साल में ही अपना नाम लिखना शुरू कर दे तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वो चंद ईजी स्टेप्स जो आप अपने बच्चे के साथ रेगुलर प्रैक्टिस करवाएंगे तो वो भी अपना नाम ईजीली लिखना सीख लेगा। जब हम बच्चे को राइटिंग की तरफ लेकर जाते हैं ना तो हम उनसे प्री राइटिंग प्रैक्टिस करवाते हैं जो कि मैंने अपनी वीडियोस में आपको दिखाया हुआ है। अगर आप चाहते हैं तो आप रिविजिट कर सकते हैं मेरी वीडियो को जहाँ पे मैंने अरशान को राइटिंग किस तरह से शुरू करवाया था। कभी भी बच्चा बग़ैर प्री राइटिंग प्रैक्टिस के लिखना शुरू नहीं करता और ना ही बग़ैर किसी प्रैक्टिस के बच्चा अपना नाम लिख सकता है। तो राइटिंग सीखने के लिए सबसे पहले अरशान ने जो फ़न एक्टिविटी की थी वो सेंट के ऊपर फिंगर से ट्रेसिंग थी। रेत एक आम सी चीज़ है जो इजीली अवेलेबल होती है और बच्चे उसमें खेलना बहुत पसंद करते हैं। अरशान की इंटरेस्ट को देखकर मैंने इसके लिए सैंड बॉक्स भी घर पर बनाया हुआ था और सैंड ट्रेसिंग करके अरशान की खूब राइटिंग की प्रैक्टिस होती थी। बच्चे की प्री राइटिंग प्रैक्टिस और सेंसरी डेवलपमेंट के लिए सैंड पर खेलना बहुत अच्छी चीज़ है, जिससे न सिर्फ बच्चे की ब्रेन एक्टिवेट होती है बल्कि उसके हाथ, आँख और दिमाग के दरमियान जो कनेक्शन है ना वो भी मजबूत होती है। सेंसरी डेवलपमेंट इस तरह से होती है कि बच्चा जब रेत को छूता है तो वो ये महसूस करता है कि ये गर्म है, ठंडा है या फिर नरम है। तो बच्चे को लिखाई सिखाने की सबसे बेस्ट और फन एक्टिविटी है वो रेत पर बच्चे से ट्रेसिंग करवाना है। स्टैंडिंग लाइन, वेरी गुड, वेरी स्लीपिंग लाइन। ये छोटे छोटे कार्ड जो आप देख रहे हैं ना ये अरशान ने खुद ही बनाए हैं। ये इसलिए मैंने इसे बनवाया था कि मैं ये देखना चाहती थी कि क्या इसे लाइंस की आइडेंटिफिकेशन आ गया है। बच्चे को राइटिंग सिखाने से पहले इसको ये लाइंस की प्रैक्टिस करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें स्टैंडिंग लाइन है, स्लीपिंग लाइन है। इन लाइंस की प्रैक्टिस के लिए मैंने थोरोली एक वर्कशीट भी बनाई थी जो कि मैंने आपके साथ डिटेल में शेयर भी की थी अपनी एक वीडियो में। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है वो जाकर विजिट कर ले, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। राइट कर्व। कुछ पेरेंट्स को ये शायद पता नहीं होता है या फिर वो करना नहीं चाहते हैं, प्री राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करवाते हैं बच्चे से। वो एकदम से जंप करते हैं, बच्चे को लेटर्स और नंबर्स लिखना सिखाना शुरू कर देते हैं डायरेक्टली, जिससे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और लिख नहीं पाता है और फिर अलग से पेरेंट्स परेशान हो जाता है। मुझे बहुत सारे पेरेंट्स के मैसेजेस आते हैं जो कहते हैं कि हमारा बच्चा सही से पेंसिल नहीं पकड़ पाता, सही से लिख नहीं पाता, नंबर्स नहीं लिख पाता। तो इसका एक सलूशन ये है कि बच्चे से प्री राइटिंग प्रैक्टिस करवाएं जिससे उसके हाथ के मसल ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो जाए और उसे लिखने में आसानी हो। कोई भी बच्चा जब पेंसिल पकड़ने के काबिल हो जाए ना वो स्क्रिबलिंग शुरू कर देता है, जिस तरह यहाँ पर अरशान कर रहा है। और हम इस चीज़ को लेकर परेशान होते हैं कि बच्चा ये कर क्या रहा है, ये तो फजूल सी एक्टिविटी है। और नोटबुक भी फट रही होती हैं छोटे छोटे हाथों से, कभी तिरछी लाइनें बन रही हैं, कभी सर्कल बन रहा है। लेकिन हमें यहाँ पर यह समझने की ज़रूरत है कि यही एक्टिविटी बच्चे को लिखाई की तरफ लेकर जा रही है, इसलिए जितना हो सकता है बच्चे को स्क्रिबलिंग करने दे, क्योंकि बच्चे इसी के थ्रू अपनी दुनिया में लाइंस और शेप्स को बयान करने की कोशिश कर रहे हैं। हर बच्चा सीखने के खूबसूरत सफ़र से गुजरता है और इस सफ़र का आगाज़ होता है लाइंस और शेप्स बनाने से, रंगे भरने से और थोड़ी सी आपकी रहनुमाई से। कलरिंग करने का मतलब ये नहीं है कि आप बच्चे को आर्टिस्ट ही बना रहे हैं, बल्कि वो पेंसिल या क्रेयॉन के ऊपर कंट्रोल सीख रहा होता है और उसके हाथ के मसल्स मजबूत हो रहे होते हैं जो उसे राइटिंग में मदद देते हैं। अक्सर पेरेंट्स की ये शिकायत रहती है कि उनके बच्चे फोकस नहीं करते, राइटिंग में इंटरेस्ट नहीं लेते। बस हमें ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी अपनी एनर्जी और क्रिएटिविटी और वक्त लगानी है और अपने बच्चे के लिए इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करनी है। अरशान के लिए मैंने लाइंस की प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट तो बना ही थी, वो प्रैक्टिस कर ही रहा था, लेकिन मैंने साथ में ही उसके लिए ये कार्ड्स डेवलप कर लिए। इसे बनाना बहुत ही आसान है। कोई भी A4 जो है ना बोर्ड पेपर ले ले और उसे 4 पीसीस में डिवाइड कर ले और हर पीस पे एक एक लाइन खींचे, जैसे कि स्लैंटिंग लाइन है, कर्व लाइन्स हैं और स्लीपिंग लाइन है, स्टैंडिंग लाइन है। और फिर मैं अरशान को कहती हूँ कि वो अपनी सिर्फ एक उंगली से इस लाइन को ट्रेस करे। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्री राइटिंग एक्टिविटी है जिससे बच्चे की लाइनों की प्रैक्टिस भी हो जाती है, आइडेंटिफिकेशन भी हो जाती है।
चाहे आप सैंड में ट्रेसिंग करवा रहे हैं, हवा में ट्रेसिंग करवा रहे हैं या फिर कार्ड्स पर, सब इक्वली इम्पोर्टेंट है बच्चे को राइटिंग की तरफ ले जाने के लिए। This is not much fun. First you have to trace the circle. इसके बाद आता है बच्चों से शेप्स की ट्रेसिंग करवाना। किसी भी पेज या कॉपी ले लें, उसके ऊपर शेप्स बना लें। जैसे कि आप बना सकते हैं रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल या फिर कोई भी पिक्चर ड्रा करके दे और बच्चे से कहे कि वो उसके ऊपर ट्रेसिंग कर ले। प्री राइटिंग में आप शेप्स की ट्रेसिंग ज़रूर करवाएं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए कि जैसे कि आप सर्कल को ट्रेस करवा रहे हैं तो उससे बाद में ए या ओ लिखने में बहुत आसानी होगी। तो यहाँ पर मैंने अर्शान को टेडी बेयर बना के दिया था, जिसमें सर्कल, ट्रायंगल और इस तरह के शेप्स थे, जिसके ऊपर ट्रेसिंग करते हुए उसे बहुत मज़ा आ रहा था। याद रखें, थोड़ी सी मेहनत करके, थोड़ी सी कोशिश करके आप अपने बच्चे के लिए लर्निंग को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। और बच्चे को एंटी क्लॉकवाइज सर्कल बनाना सिखा लें, क्योंकि बहुत सारे लेटर्स और वर्ड्स इसी से बनते हैं। बच्चे को राइटिंग सिखाने से पहले ये सारी स्किल्स उसको सिखाना ज़रूरी है। वंस वो स्किलफुल हो जाए तो उसके लिए लिखना बिल्कुल आसान हो जाता है। नेक्स्ट प्री राइटिंग एक्टिविटी है बच्चे से मैचिंग करवाना। याद रखें, बच्चे से बार बार कहेंगे कि स्लैंटिंग लाइन बनाए, स्लीपिंग लाइन बनाए, ये लाइन बनाए, वो लाइन बनाए, तो वो बोर हो जाते हैं और इंटरेस्ट शो नहीं करते हैं। तो इस तरह मैंने उसे सेम नंबर्स की मैचिंग करवाने की एक्टिविटी करवाई, जिससे वो इजीली स्लैंटिंग लाइन खींच रहा था और उसे पता भी नहीं चल रहा था। तो एक एक्टिविटी ये भी हो सकती है कि आप लेटर्स की इसी तरह से जॉइनिंग करवा सकते हैं, जिस तरह मैं यहाँ पर अर्शान से करवा रही हूँ। बज़ाहिर तो वो लेटर्स को जॉइन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन साथ में वो ज़िगज़ैग लाइन भी बना रहा था। और नेक्स्ट प्री राइटिंग एक्टिविटी में आप कोई भी पिक्चर बना के बच्चे से कह सकते हैं कि वो उसकी कॉपी करें। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक घर बनाया हुआ था और अर्शान उसे कॉपी कर रहा था। ये भी बहुत मज़े की प्री राइटिंग एक्टिविटी हो सकती है। ये सारी प्री राइटिंग एक्टिविटीज़ करने के बाद वो लम्हा आ गया था जिसे हम सबको इंतज़ार था, और वो था अर्शान खुद से अपना नाम लिख ले। और मैंने उसे छोटे छोटे से कार्ड्स दे दिए थे जिस पर वो अपने नाम का एक एक लेटर लिख सकता था। फिर मैंने उसे एक ब्लैंक पेज दे दिया था जिस पर वो अपना नाम लिखना शुरू कर दिया था। ये देख सकते हैं आप किस तरीके से वो क्लियरली लिख पा रहा है, और ये अर्शान से प्री राइटिंग करवाने का ही नतीजा है। शुरू में बच्चों के पाम्स और फिंगर्स वगैरह फुली डेवलप नहीं हुए होते हैं और उनके मसल्स स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, जिसकी वजह से बच्चे से ये एक्सपेक्ट करना फ़जूल है कि वो स्टार्ट में ही अच्छे तरीके से लिखें। जिस तरह आप ए लिख रहे हैं वो भी वैसे ही ए लिखें। परेशान हुए बगैर आपसे जितना हो सकता है उनके फ़ाइन मोटर स्किल्स डेवलप करने में उनकी हेल्प करें। उनको मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करके दें जिनसे उनके मोटर स्किल्स डेवलप हों। कुछ पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बिज़ी होने की वजह से वो खुद से कुछ भी डिज़ाइन नहीं कर पाते अपने बच्चों के लिए, तो एटलीस्ट उनके लिए गूगल से वर्कशीट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। बच्चे से ट्रेसिंग करवाते वक्त एक बात याद रखें कि बच्चे को जो भी शक्ल या जो भी अल्फ़ाबेट्स वगैरह दे रहे हैं आप, वो ट्रेसिंग के लिए थोड़े से बड़े साइज़ में होने चाहिए, क्योंकि शुरू में उनके हाथ छोटे छोटे होते हैं, तो इस वजह से ट्रेसिंग उनके लिए मुश्किल हो सकती है। अभी अर्शान की काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी है, इसलिए मैं उसको छोटे साइज़ भी दे सकती हूँ और वो आसानी से कर भी लेता है। और बच्चों के लिए ये सब कुछ सीखना तब आसान होता है जब आप उसको फ़न वे में उसको सिखा रहे हों। जैसे अर्शान के नाम के स्टार्ट में ए आ रहा है, तो मैंने उसको बोला 2 स्लैंटिंग लाइंस और बीच में स्लीपिंग लाइन लगा दे तो ए बनेगा। इस तरह एक स्टैंडिंग लाइन, एक कर्व और एक स्लैंटिंग लाइन मिला के आर बनेगा। और इसी तरह से अर्शान फ़न में अपना नाम परफेक्टली लिखना सीख गया था। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट देते हैं, प्यार देते हैं। आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मैं कोशिश करती हूँ सबके कमेंट्स को अलग अलग से रिप्लाई कर दूँ। इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें, वीडियोस को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और मेरे वीडियोस को दूसरों तक पहुँचाते रहें। हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।